हाय व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। मैं संगीता अपने ब्लॉग में आप लोगों के साथ फिर से एक बार, और मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अपने अपने घरों में सेफ और सुरक्षित होंगे। और आज का मेरा आप सब देख ही सकते हैं कि मैंने साड़ी वेयर किया है, यानी आप समझ सकते हैं कुछ है कुछ मतलब ख़ास है। नहीं तो मैं सिंपल में ही रहती हूँ, साड़ी वेयर नहीं करती हूँ। तो आज है हम लोगों की कुल देवी देवता की पूजा। तो वो तो मेरी मदर इन लॉ ही करती है, लेकिन जो कि मेरे यहाँ घर पे नॉर्मली पूजा होती है उसको मैंने अच्छे से किया और नहाई भी नहीं है। और अभी मैं नहलाऊँगी इसको, है ना, ब्रश करके। और आप ये कौन सा ड्रेस पहनोगे? ओके, ये अपना फेवरेट ड्रेस निकाल ली है, स्कर्ट और एक टेडी वाला टी शर्ट। तो और पूजा हो चुकी है, मुझे बहुत ज़ोरों की प्यास लगी है, मैं पानी पी लेती हूँ। तो आज कुल देवी देवता की पूजा है, तो वो मेरी मदर इन लॉ ही करती है। तो मैं अपने यहाँ घर पे मैंने जो मुझे जिस तरह से आती है मैंने वो की है, क्योंकि सभी लोग नहीं जा सकते मंदिर। और आज मैंने साड़ी ये वेयर किया है, ये मेरी शादी की भी साड़ी है, मतलब सब तो शादी की ही है। और आज एक ख़ास बात और भी है, आज मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के घर। तो मुझे बहुत सारी पैकिंग करनी है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, और इसी बीच में मुझे ब्लॉग भी बनानी है। आज महके जाने वाली हूँ, तो मैं फटाफट काम कर लेती हूँ, इसे नहला देती हूँ, इसे कुछ खिला पिला देती हूँ, और कुकिंग करने के बाद उसके बाद मैं अपने पैकिंग में लग जाती हूँ कि क्या क्या मुझे ले जाना है और क्या नहीं। और जैसे ही मैं बेटी को नहला कर आई, वैसे ही मेरी कॉल आ गई सासू माँ की कि मुझे भी आनी है मंदिर। तो मैंने भी फटाफट, मैं तैयारी थी लेकिन उस ड्रेस को मैंने चेंज किया और मैं मंदिर आ गई। और ये देखिए हमारी जो पूजा हो रही है, और यहाँ मंदिर वालों ने ये गेट बंद रखी है, अंदर एंटर नहीं करने दे रहे हैं, इसलिए हम लोगों को बाहर ही पूजा करना पड़ा। जो कि आप देख सकते हैं, इस तरह केले के पत्ते पे पूरी और हलवा चढ़ा के पूजा करते हैं। ये हमारी कुल देवी देवता की पूजा होती है। तो ये 3 दिनों तक चलती है, संडे, मंडे और ट्यूसडे तक। तो जो संडे को होती है उसमें भी मंदिर आया जाता है, मंडे को भी, और ट्यूसडे को वो घर पे होती है। और यहाँ मेरी जो ननद आई थी राजस्थान से, वो भी अपना पूजा कर रही हैं। और ये सासू माँ, ननद और जेठानी और मैं, हम लोग सभी को मिलकर पूजा किए। और मुझे थोड़ी टेंशन भी हो रही थी क्योंकि मेरी आज एग्ज़ाम भी थी, और इसी बीच मुझे पैकिंग भी करनी थी अपने मैके यहाँ आने के लिए, मैके के लिए। तो पूजा में भी ध्यान थी, लेकिन चारों तरफ ध्यान भटक रही थी, ध्यान से पूजा नहीं कर पा रही थी मैं। और मेन टेंशन मेरे मैके आने के लिए नहीं, एग्ज़ाम की टेंशन थी, क्योंकि उसके भी टाइम 10:30 से स्टार्ट थे। तो वही मेरे पास हाफ़ एन आवर ही थे, क्योंकि जब मैं ब्लॉग स्टार्ट की थी तो 10 बजने वाले थे। तो इसी वजह से मुझे ज़्यादा टेंशन हो रही थी, लेकिन पूजा में ज़्यादा समय नहीं लगी। और ये देखिए पूजा, जो कि अंदर जल नहीं चढ़ा सकते, तो बाहर ही इस तरह से नियम करना पड़ा हम लोगों को। और हम लोगों ने पूजा अच्छे से किया कुछ ही टाइम पे, क्योंकि मंदिर भी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। और इसी तरह पूजा होने के बाद जल्दी जल्दी हम लोगों ने पूजा भी किया। और उसके बाद और एक मंदिर हम लोगों को जानी थी, शीतला मंदिर, जहाँ मैं नहीं जा सकी क्योंकि मेरे एग्ज़ाम में लेट हो जाती। तो हम लोगों को, सभी को मेरे मिस्टर ले गए साथ में, और सबसे पहले मुझे एग्ज़ाम हॉल की तरह छोड़े, और इन लोगों को बाद में दूसरे मंदिर, जो शीतला मंदिर जाना था, वहाँ ले गए। और मैं अपने एग्ज़ाम सेंटर पे, और जो कि मुझे एग्ज़ाम देने जानी थी, तो मैं ड्रेस चेंज कर कर आई थी। और मेरा हालत देखिए, मंदिर का पूजा करने के बाद तो आई हूँ यहाँ, जो कि मेरा आज एग्ज़ाम है, और मैं प्रिपेयर कर रही थी। और आज एग्ज़ाम 10:30 को रिपोर्टिंग है, और हम लोगों को मंदिर भी जाना था, तो मैं मंदिर से होते हुए आई हूँ। और अभी 10:30 होने में कुछ टाइम बाकी है, तो वही आज जा तो रही हूँ। और मैं सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ आज मैं भूल गई थी, मास्क। तो अभी मैंने ये मास्क खरीदा है, और ये पानी का बॉटल, जो मैं सुबह से कुछ खाई पी नहीं हूँ, तो बहुत ज़ोरों की प्यास लगी है, मंदिर भी जाने थे। और पता नहीं मेरे एग्ज़ाम कैसे हो गए। आई विश कि आज मेरा एग्ज़ाम अच्छा से हो और मैं पास हो जाऊँ, क्योंकि इसके लिए भी अलग बहुत प्रिपेयर करना पड़ता है, घर बैठने से अच्छा है कि कुछ करें हम लोग, तो इसीलिए। और अभी मैं गई थी, यहाँ आ भी गई हूँ, हस्बैंड मेरे छोड़ के चले गए हैं,
लेकिन यहाँ एंट्री 10:30 को ही करेंगे रिपोर्टिंग टाइम में, क्योंकि अभी एग्ज़ाम अंदर हो चल रही है। और यहाँ देखिए नो मार्क्स नो एंट्री, और मैं बिना मार्क्स का एंट्री कर चुकी थी। फिर पूछ के गई कि मार्क्स तो मस्ट है, तो मैं ले आती हूँ। चलिए आप लोग प्रे करिएगा कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा हो और मैं विन हो जाऊँ, पास हो जाऊँ, मतलब वो मेरे लिए जीतने से ज़्यादा बढ़कर हो जाते हैं। तक मैं ऊपर आ चुकी हूँ, तो सब जगह यही चल रहा है। यहाँ देखिए NSC यही है, यहीं पे एग्ज़ाम होगी मेरी। अंदर की तरफ, अंदर अभी बैठ नहीं सकती अब ये अपनी जगह से, चाहे मैं कहीं पे भी रख दूँ, ये अपने टेडी के ऊपर ही आके गिरेगा और इसको रखेंगे। तो मेरी बेटी सो गई है और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि पूजा के बाद डायरेक्ट मैं चली गई एग्ज़ाम देने, और एग्ज़ाम देने गई। फिर उसके बाद अभी एग्ज़ाम में कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो अभी वो एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ गई थी एग्ज़ाम देने, बट आज शायद नेटवर्क या किसी के ऑनलाइन एग्ज़ाम थी जो कि, तो प्रॉब्लम थी, साइबर प्रॉब्लम, तो इसलिए पोस्टपोन हो गई। फिर वहाँ से आते आते मैं बहुत लेट हो गई, बिकॉज मुझे वहाँ से बस से आनी पड़ी, और फिर ये 2 बस तो चेंज करनी पड़ती है। फिर आधे रास्ते से मेरे हस्बैंड ने मुझे पिकअप कर लिया, तो तीसरी बार जो गाड़ी टेम्पो मुझे पकड़नी थी, उस टाइम मेरे हस्बैंड ने मुझे पिकअप कर लिया। तो वो अभी आई हूँ, और अब मुझे आज जाना है अपने मायके, और मायके जाने का ख़ास वजह जो कि मैं इतने दिन से नहीं बता रही थी, आज है मेरे भैया के लड़के की छठी, जो छठियार बोलते हैं हम लोग। तो आज मेरे भतीजे का हुआ है 6 दिन, तो वहाँ जाना भी बहुत ज़रूरी है, और जो कि सबके लिए वो बहुत स्पेशल है। देखिए मेरी पैकिंग मेरी बेटी के लिए मैं ले रही हूँ। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि दूर में शादी होने वाले लोगों को बहुत अच्छा होता है कि वो 1 महीने पहले से ही अपना पैकिंग का तैयारी करते हैं, और मैं जो कि और इस तरह मैंने अपना पैकिंग शुरू कर दिया, और बहुत ही फटाफट मैंने पैकिंग किया। और ये जो साड़ी देख रहे हैं, यही मैं आज वेयर करने वाली हूँ छठी में। लेकिन इसकी एक ख़ास बात बताऊँ कि ख़ास नहीं, मतलब कि इसकी जो ब्लाउज़ है मैंने वो सिलवाई नहीं है, तो आज मैं इसके साथ ये देखिए इसमें ये ब्लाउज़ लगी हुई है, और ये वही साड़ी है जो कि मुझे ऑफ़र में मिली थी, तो आज मैं यही वेयर करूँगी। और इसके साथ जो ब्लाउज़ पहनूँगी वो मेरी सास ने सिल के दी है एक ब्लाउज़, तो इसके साथ अच्छे कॉम्बिनेशन होगी, तो मैं वो पहनूँगी। और इसी तरह मैंने फटाफट तैयारी कर लिया। ये साड़ी भी न्यू ही है, इसको भी मैंने पैक कर लिया, और अब पैकिंग कर लेती हूँ और आपसे मिलती हूँ तैयार होने के बाद। और अगर आपका ये ब्लॉग अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।